बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में अपना यूनिट नंबर 5 एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम कंप्लीट चैप्टर को गो थ्रू करेंगे। सो स्टार्टिंग जो है चैप्टर की वो एटम से स्टार्ट की गई है। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज़ टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, छोटे छोटे ज़रों से मिलकर बनी है। उन टाइनी पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम्स। अब ये एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उनसे बनते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हैं? सेम टाइप ऑफ एटम्स जब मिलते हैं, वन टाइप ऑफ एटम, उससे जो मटेरियल बनता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। सो एलिमेंट क्या है हमारे पास? अ मटेरियल दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड एलिमेंट। देन एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 115 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। अब इन सब एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, या सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, या तो 2 लेटर्स अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को जो कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को हम कहते हैं सिंबल। अब ये सिंबल सिंगल लेटर भी हो सकती हैं जिसमें वन अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, और 2 लेटर भी हो सकते हैं। अगर ये सिंगल लेटर अल्फ़ाबेट है, मीन्स कि एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ करें किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो अल्फ़ाबेट हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, और इसका जो सिंबल है उसके लिए कैपिटल एच यूज़ करते हैं। एक ही सिंबल है, कैपिटल में है। देन बोरोन के लिए कैपिटल बी, कार्बन के लिए कैपिटल सी, नाइट्रोजन के लिए कैपिटल एन, ऑक्सीजन के लिए कैपिटल ओ। लेकिन वो एलिमेंट्स जिनके लिए हम 2 लेटर सिंबल यूज़ करते हैं उसमें हमेशा क्या होगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल में आपने लिखना है एंड सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल में होगा। सो सिंबल्स आर शॉर्ट हैंड फॉर द डिफरेंट एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमने टर्म्स पढ़ी थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये डिवीजन किस वजह से की गई है? डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज़, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ है वो स्पेसिफिक है और कुछ जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। अब वो वाले एलिमेंट्स जो कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जैसे कि वो शाइनी होते हैं, अपीयरेंस वो शाइन करते हैं, स्पेशली जब उनको कट किया जाता है, हार्ड हैं, स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र करते हैं और हीट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन सब को हम मेटल्स कहते हैं। क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जिन एलिमेंट्स में प्रेजेंट होगी उनको हमने मेटल्स का नाम दिया, और वो एलिमेंट्स जिनमें ये प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं होती, इनकी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। लाइक ये डल होते हैं, शाइनी करते, ब्रिटल होते हैं, वीक होते हैं, इजीली ब्रेक हो सकते हैं, इनको हम स्पेसिफिक शेप में मोल्ड नहीं कर सकते इजीली जैसे कि हम मेटल्स को करते हैं। इनके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा ये ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इनको नॉन मेटल्स हम कहते हैं। तो हाफ एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स में आते हैं और कुछ जो हैं वो नॉन मेटल्स की एग्जांपल हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की डिफरेंट एग्जांपल्स मेंशन है, लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर। दीज आर, ये सब जो हैं ये मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल्स में हमारे पास आ जाती हैं हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये सब नॉन मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। देन इन एलिमेंट्स में से बहुत से यूज़फुल एलिमेंट्स भी हैं जो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें आता है कॉपर। कॉपर की प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम डिफरेंट वायर्स वगैरह जो हम वो कॉपर की बनाते हैं कॉपर एलिमेंट का यूज़ करके। इसके अलावा डिफरेंट कॉइन्स की प्रिपरेशन होती है बाय यूजिंग कॉपर। देन हमारे पास जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम लाइट मेटल होता है, लाइट वेट है, इसका ज़्यादा वेट नहीं होता, तो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स, ट्रेन कैरेजेस, कार पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका वेट कम होता है। इसके अलावा इसको विंडो फ्रेम्स एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ किया जाता है फूड वगैरह को रैप करने के लिए। ड्रिंक कैंस वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। गोल्ड एक एलिमेंट है, इसको मोस्टली ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। एंड देन लेड एक हैवी मेटल है और जो डिफरेंट बैटरीज वगैरह उसकी प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ़र हमारे पास येलो नॉन मेटल है, डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लाइक गन पाउडर बनाने के लिए, फायर वर्क्स, आतिशबाजी का जो सामान होता है उसके लिए जो मटेरियल्स होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। और फर्टिलाइज़र्स, खाद वगैरह बनाने के लिए। फंगीसाइड्स वो केमिकल जो कि फंगस को किल करते हैं। इंसेक्टिसाइड वो केमिकल जो कि इंसेक्ट्स, कीड़ों मकोड़ों को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं इसमें सल्फ़र का इस्तेमाल होता है। देन कार्बन एक नॉन मेटल है
डिफरेंट इसकी फॉर्म्स पाई जाती हैं, लाइक कोल जो है, कोयला, वो भी कार्बन की एक फॉर्म है। इसके अलावा डायमंड, हीरा, वो भी कार्बन की ही फॉर्म है। देन नाइट्रोजन एलिमेंट है, ये गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हमारी एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस परसेंटेज में प्रेजेंट होती है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों को प्रोटीन्स बनाने के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर कूलिंग मटेरियल्स, कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अनरिएक्टिव होता है ये। देन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल होता है, मार्गरीन में इस्तेमाल होता है, अमोनिया गैस बनाने के लिए एंड ट्रीटमेंट मेटल्स वगैरह के लिए। देन ऑक्सीजन गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है लाइफ का, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है। हम सांस जो लेते हैं वो बेसिकली हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन हमें रिस्पायरेशन में मदद करती है। इसके अलावा डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। देन कंबाइनिंग एलिमेंट्स, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी और आपकी बुक में भी एग्जांपल मेंशन है कि जितने भी वर्ड्स हैं दुनिया में, जितनी भी बुक्स हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स हैं, उन सब में हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो मोर देन थाउजेंड्स वर्ड्स, हज़ारों से ज़्यादा लफ्ज़ के इस्तेमाल किया गया है। और वो सब जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के वर्ड्स स्पेसिफिकली, वो सब 26 अल्फ़ाबेट्स A to Z जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको यूज़ करके इस्तेमाल किए बनाए गए हैं। और उन 26 अल्फ़ाबेट से थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स बनाए गए हैं। इसी तरह से जो हमारे पास 114 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को अगर हम मुख्तलिफ़ किस्म से कंबाइन करें तो इससे भी हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बन सकते हैं। तो इन एलिमेंट्स को, इन 114 एलिमेंट्स को डिफरेंट तरह से जब कंबाइन करते हैं और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड्स क्या है? एटम कैन ज्वाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस। कोई भी न्यू सब्सटेंस जब बनता है एटम्स के मिलने से, एटम्स क्या है? एलिमेंट्स का ही पार्ट है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फॉर्मिंग इट। दिस न्यू सब्सटेंस इज़ कॉल्ड कंपाउंड। तो एलिमेंट्स के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उन एटम्स को कंबाइन करने से हमारे पास जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है उस न्यू सब्सटेंस को हम कहते हैं कंपाउंड। और ये जिस तरह से बनता है, जिस रिएक्शन से बनता है उसको कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। सो केमिकल रिएक्शन से हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं। देन जैसे एलिमेंट्स के टाइनी पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं, इसी तरह से कंपाउंड्स के जो बिट्स होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके लिए मॉलिक्यूल्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देन आपकी बुक में 3 एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल्स कह लें, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड की। कंपाउंड्स को जैसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं। इनको हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। इसमें देखें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है C कैपिटल O2। इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। सोडियम क्लोराइड ये भी एक कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। Na सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है और Cl जो है क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मिक्सचर वो सब्सटेंस है जब एलिमेंट्स या किसी कंपाउंड को हम इस तरह से मिक्स करें कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता बल्कि कोई केमिकल रिएक्शन ना हो उसमें, तो उसके रिज़ल्ट में जब कोई चीज़ बनती है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर क्या है? जिसमें हम सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, किसी भी कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं इस तरह से कि बीच में कोई केमिकल रिएक्शन ना हो और उस मिक्सचर को हम दोबारा से उसमें से हम उसके कंपोनेंट्स या पार्ट्स को अलग कर सकते हो, तो वो जो प्रोडक्ट होता है उसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एयर, इंक, गन पाउडर, बेकिंग पाउडर, क्रूड ऑयल, और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो इन मिक्सचर में से इन कंपोनेंट्स को हम वापस ले सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। फिजिकल मेथड्स हैं इसमें डिफरेंट। यूजेस ऑफ मिक्सचर्स हमने पढ़े थे। मिक्सचर्स का डिफरेंट हमारे पास मिक्सचर्स प्रेजेंट है, लाइक मिल्क मिक्सचर है, लेमनेड मिक्सचर है, डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स होते हैं, वाटर, शुगर वगैरह। पेट्रोल, इसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ग्लास जो है ये भी डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके बनता है। देन ब्रेकफास्ट सीरियल और मिल्क का जो मिक्सचर है ये भी मिक्सचर की एग्जांपल है। विनेगर जो सिरका होता है, एसिटिक एसिड और वाटर का वो मिक्सचर होता है। देन पिज़्ज़ा एंड केक मिक्स, वुड, कंक्रीट, ये सब मिक्सचर की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। देन मेटल्स को ख़ास तौर पर जब हम मिक्स करते हैं तो उसका जो मिक्सचर बनता है उसको हम अलॉयज़ का नाम देते हैं। अलॉयज़ की हमने डिफरेंट एग्जांपल्स पढ़ी थी, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, सिल्वर कॉइन्स, ये सब अलॉयज़ की एग्जांपल है।
देन मिक्सचर सी कुछ और एग्जांपल्स पढ़ी थी, लाइक सी वाटर। सी वाटर में क्या होता है, पानी होता है और डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, रॉक्स, सैंड्स ऑन बीच, मडी वाटर, स्मोक, ये सब मिक्सचर्स की एग्जांपल हैं। देन हमने यूजेस ऑफ कंपाउंड्स देखे थे। डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं, मटेरियल्स मेड ऑफ कंपाउंड्स आर फार मोर कॉमन देन प्योर एलिमेंट्स। प्योर एलिमेंट्स से ज़्यादा हमारे पास कंपाउंड्स पाए जाते हैं मटेरियल्स में। देन कंपाउंड्स की हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी डिफरेंट। वाटर, इसका केमिकल फार्मूला है H2O। प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक बकेट जो है इसमें मिलियंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स होती हैं, इसलिए इसका कोई ख़ास फार्मूला नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। देन ब्लैक बोर्ड, चाक को हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला होता है CaSO4। ट्रू चाक या लाइम स्टोन को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3। देन इस टेबल में हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स की यहाँ पे ये एग्जांपल दी गई हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स, ये कंपाउंड जिन एलिमेंट्स से मिलके बना है वो एलिमेंट्स इनके सामने यहाँ पे लिखे गए हैं। देन सेपरेटिंग मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि मिक्सचर की ख़ास प्रॉपर्टी जो कि कंपाउंड में नहीं होती वो ये है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम वापस अलग कर सकते हैं। इन कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए ख़ास किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक फर्स्ट टेक्निक है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम सिंपली जो भी मिक्सचर होता है उसको हम फ़िल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट करते हैं। फ़िल्टर पेपर, फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर फिट करते हैं और फ़नल उसमें से हम मिक्सचर पोर करते हैं, इंडेलते हैं ऊपर से, तो वो क्या करता है कि वाटर उसमें से फ़िल्टर होकर सेपरेट हो जाता है और जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, जो रेजिड्यू होता है, वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है। लेकिन ये मेथड जो है, हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें सल्यूट वाटर में, वाटर क्या है सॉल्वेंट, और सल्यूट वो चीज़ जो वाटर में हम मिक्स करते हैं, तो इस किस्म के मिक्सचर जिसमें सल्यूट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, लाइक सॉल्ट को हम जब पानी में डालते हैं तो वो उसमें मिक्स हो जाता है, तो इस तरह के जो सोल्यूशन, जो मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते इस तरह से, तो उसके लिए हम फिर दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। फ़िल्ट्रेशन की इम्पॉर्टेंस जो है वो है फ़िल्टरिंग कॉफ़ी। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं फ़िल्ट्रेशन की। फ़िल्टरिंग कॉफ़ी, टी बैग्स जो होती हैं वो भी क्या है, फ़िल्ट्रेशन होती है उसमें भी। ग्रेड्स ओवर ड्रेन्स, हेयर्स इन द नोज़ में जो हेयर्स होते हैं वो भी डस्ट पार्टिकल को एयर में से सेपरेट करते हैं। कार्स में जो ऑयल एंड एयर फिल्टर्स होते हैं वो भी डस्ट को नहीं आने देते, इंजन को प्रोटेक्ट करते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स में भी फ़िल्टर्स लगे होते हैं, क्लॉथ फ़िल्टर्स। फेस मास्क भी क्या करता है, एयर को फ़िल्टर कर रहा होता है जब हम सांस लेते हैं। एंड एवापोरेशन जो टेक्निक है, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, इसमें से हम वाटर को एवापोरेट करते हैं जो सॉल्वेंट होता है। सल्यूट क्या चीज़ है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है सोल्यूशन में, और सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा होती है। तो ये दोनों, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसमें से जब सॉल्वेंट को, जैसे कि वाटर को हम जब एवापोरेट कर देते हैं वो उसमें से सेपरेट हो जाता है, पीछे हमारे पास सल्यूट बच जाता है। तो एवापोरेशन में बेसिकली जैसे कि एग्जांपल हमने अभी की, सॉल्ट और वाटर का जो सोल्यूशन है उसमें से हम वाटर को उसमें से सेपरेट कर सकते हैं और पीछे हमारे पास सॉल्ट के क्रिस्टल्स बच जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें एवापोरेशन होता है। और एवापोरेशन का प्रोसेस दुनिया के जो वार्म पार्ट्स हैं, जो गर्म इलाके हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए समंदरी पानी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सॉल्ट मौजूद होता है। उस समंदरी पानी को इस तरह से ओपन एरियाज़ में रख देते हैं और सूरज की जो हीट होती है, सन हीट, वो क्या करती है, उसकी वजह से पानी उसमें से सेपरेट हो जाता है, एवापोरेट कर जाता है और पीछे हमारे पास सॉल्ट रह जाता है और उन सॉल्ट्स को वो पाइल्स की फॉर्म में रख लेते हैं और उसका फिर इस्तेमाल करते हैं। सब्लिमेशन भी सेपरेटिंग टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्योरीफिकेशन ऑफ आयोडीन हमने किया था यहाँ पे एग्जांपल, जिसमें क्या करते हैं, यहाँ पे मिक्सचर है, इम्प्योर आयोडीन है, इसमें आयोडीन के अलावा भी बाकी चीज़ें प्रेजेंट है। आयोडीन को हमने सेपरेट करना है तो आयोडीन की प्रॉपर्टी है कि वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से क्या किया, इसको हीट किया तो इससे क्या हुआ, आयोडीन यहाँ से गैस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे ऊपर जब आया तो फ़नल के साथ, जो फ़नल की जो कूल्ड एरिया थे वहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो ये वापस से आयोडीन जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे स्टिक कर गया। वहाँ से फिर इस आयोडीन को जो प्योर फॉर्म में होता है सेपरेट कर लिया जाता है। डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है टू सेपरेट द सॉल्वेंट फ्रॉम अ सोल्यूशन, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए, जो प्योर वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर। देन टू मेक परफ्यूम्स बनाने के लिए फ्रेगरेंट ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्लावर्स में से। इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस है उसको
बॉयल करते हैं और उसमें से जो वाटर होता है, जो भी लिक्विड होता है, वो गैस में कन्वर्ट होता है, तो उस गैस को दोबारा से कूल करके उसको वापस से लिक्विड फॉर्म में अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से वो प्योर फॉर्म में अलग हो जाती है। इसमें देन हमने क्रूड ऑयल की एग्जांपल पढ़ी थी। क्रूड ऑयल कहते हैं खाम ऑयल जो कि प्योर फॉर्म में नहीं होता, इसमें बाकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो इसको अलग करने के लिए, क्रूड ऑयल में से उसके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें उस क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है और उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट पार्ट्स को अलग किया जाता है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स में अलग किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देन पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक हमने पढ़ी थी कि अगर एक से ज़्यादा सल्यूट प्रेजेंट हो सॉल्वेंट में, जैसे कि इंक का डिफरेंट मिक्सचर्स हमने देखे थे, तो उसके लिए जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। और पेपर क्रोमेटोग्राफी मीन्स फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने देखा था कि पेपर क्रोमेटोग्राफी दो तरह से हो सकती है। एक में फ़िल्टर पेपर सर्कुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे मेथड में रेक्टेंगुलर फॉर्म में फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं। दोनों केसेस में क्या करते हैं, फ़िल्टर पेपर को सॉल्वेंट में या वाटर में थोड़ा सा डिप किया जाता है, वाटर जैसे जैसे ऊपर आता है मिक्सचर के साथ कंबाइन कर लेता है और मिक्सचर को देन अलग अलग लेयर्स की फॉर्म में अलग कर देता है। सर्कुलर फॉर्म में जो फ़िल्टर पेपर है उसमें इस तरह से सेपरेशन होती है, एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं उसमें इस तरह से कंपोनेंट जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है लर्न ऑल द हाईलाइटेड डेफिनेशंस। जितनी भी हाईलाइटेड डेफिनेशंस हैं इस कंप्लीट यूनिट नंबर 5 में वो आपने अच्छे से याद करनी है, एंड साथ में फर्स्ट 12 बेसिक फैक्ट्स जो कि पेज नंबर 42 पे है वो आपने याद करना है। अगर आपने हाईलाइटेड डेफिनेशंस कर लिए हैं तो बेसिक फैक्ट्स भी उसी में से हैं, वो आप इजीली याद कर लेंगे। एंड लर्न द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। आपकी बुक के पेज नंबर 43 पे ये जो कॉलम बना हुआ है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स और इनके सिंबल्स भी आपने अच्छे से याद करने हैं। बाकी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हमने नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।